इफ्तार मेन्यू में आप लोग बेशक 10 चीजें शामिल कर लें, लेकिन अगर आपके इफ्तार में पकोड़े नहीं हैं तो फिर आपका इफ्तार मेन्यू अधूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत क्रिस्पी से आलू पकोड़ा। और ये वो आलू पकोड़े हैं जिनको बनाना बहुत आसान है। अच्छी बात यह है कि कम बजट में ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं और रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा मजे का है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। आलूओं को छिलका उतार के इनको हमने पानी के अंदर भिगो कर रखा है ताकि ये काले ना हो। आलू वो सब्जी है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है कि अगर इनका छिलका उतार के खुली हवा में रखा जाए तो ये फौरन से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इन चीज का ख्याल करना है और इनको पानी में ही डिप करके रखना है। अब आलूओं को हमने स्लाइस करने हैं। मैं छुरी की मदद से इस तरीके से इनको स्लाइस कर रही हूँ। ये स्लाइस जो है ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए। अगर बहुत मोटा स्लाइस होगा तो हमारे जो आलू पकोड़ा है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और अगर बहुत ज्यादा पतला कर देंगे, एक्स्ट्रा थिन कर देंगे, तो वो पकोड़े जो हैं बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। मैं यहाँ पे छुरी की मदद से इनके स्लाइस कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्लाइसर जो होते हैं, आलू कटर होते हैं, उसकी मदद से भी इसके स्लाइस जो है कर सकते हैं। आलू पकोड़ा बनाने के लिए आलू जो है बड़े साइज के ही आपने लेने हैं। बहुत छोटे साइज के आलू लेंगे तो वो फिर आलू पकोड़ा एक्स्ट्रा ही छोटे हो जाएंगे। और यहाँ पे दोनों आलू हमने इनको स्लाइस में काट लिया है और एक एक स्लाइस इसका पानी में भिगो कर रखा हुआ है। अब इनको पानी के अंदर हल्का हल्का मिक्स करना है ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। अब ये जो आलू की स्लाइस है हमने इनको छलनी में डाल के रखा है ताकि ये जो पानी है इनका सारा जो है अलहदा हो जाए और खुश्क हो जाए। अब इनको खुश्क करने के लिए मैं यहाँ पे पेपर टॉवल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे स्लाइस जो है पेपर टॉवल के ऊपर फैला रही हूँ। आप लोगों ने अगर पेपर टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना तब आपने छलनी में ही इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें और ये छलनी में भी खुश्क जल्दी हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्योंकि इनको जल्दी खुश्क करना है तो यहाँ पे इसलिए मैं इनको पेपर टॉवल पे फैला रही हूँ। सारे स्लाइस हमने पेपर टॉवल पे फैलाए हैं और इस तरह से इनकी साइड्स को चेंज भी कर रहे हैं ताकि दोनों साइडों पे जो पानी लगा हुआ है वो उतर जाए। अब सारे स्लाइस जो है हम पेपर टॉवल से उठा लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है एक अलहदा से बैटर बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिया है और उसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप मैदा और साथ ही इसके डालेंगे 1/3 कप चावल का आटा। चावल का आटा जो है ये हमारे आलू पकोड़ों को बहुत क्रिस्पी करेगा। साथ इसके डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और एक गाढ़ा सा फ्लफी सा पेस्ट बनाना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह का एक हैंड विस्कर लिया है, ये हर घर में होता है। इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। फेंटने का मतलब कि इसको बहुत अच्छा मिक्स करेंगे और ये जो आमेजा है बेसन वाला ये थोड़ा येलो से सफेद की तरफ चला जाएगा। इसका जो कलर है हल्का सफेद सा हो जाएगा और यही निशानी है कि ये आमेजा हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है हम इस आमेजे के अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे, तो हमने इस आमेजे को थोड़ा फ्लफी भी बनाना है ताकि हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो उसके लिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगला स्टेप इन आलूओं को फ्राई करने का है। उसके लिए एक पैन के अंदर ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। अब गरम तेल के अंदर आलू के जो स्लाइस हैं इनको इस बेसन वाले आमेजे में डिप करना है और वो डिप वाले स्लाइस जो हैं हमने यहाँ पे गरम तेल के अंदर शामिल करने हैं। एक एक आलू का पीस उठा के मैं बेसन वाले आमेजे में डिप कर रही हूँ और इनको फौरन से शामिल कर रही हूँ गरम तेल के अंदर। पैन के अंदर जितनी जगह है उतने ही स्लाइस आपने डालने हैं। ये नहीं कि आपने यहाँ पे इनको ओवरलोड कर देना है। तो बस 1 मिनट तक इनकी एक साइड को फ्राई करना है, फौरन से इनकी साइड को चेंज करना है। पतले पतले आलू के स्लाइस हैं, ये नहीं कि वो जल जाएं। तो बस ये अब यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। इस तरह की जो क्रिस्पी आलू के पकोड़े होते हैं वो हर किसी के बहुत पसंदीदा होते हैं, खासतौर पे बच्चे इनको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और जब तक हमारे आलू के पकोड़े जो हैं वो फ्राई होते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग हमें ये भी बताएंगे कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।
और यहाँ पर हमारे क्रिस्पी आलू पकोड़ा जो है वो फ्राई हो गए हैं। और ये चेक करें, ये सारे जो क्रिस्पी आलू पकोड़े हैं ये फूल गए हैं, क्योंकि बेसन को बहुत अच्छा सा हमने मिक्स किया था, उसको फेंटा था, जिसकी वजह से बगैर बेकिंग पाउडर के भी ये जो क्रिस्पी आलू के पकोड़े हैं ये फूले फूले से हैं। इसी तरह जो बाकी बचे हुए आलू के स्लाइस हैं उनको भी हम लोग बेसन में डिप करके फ्राई करते हैं। तो बस ये बन चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी कुरकुरे से आलू पकोड़ा। और मुझे यकीन है इनकी लुक को देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे ये आलू पकोड़े जो है किस तरह के बने हैं। एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस कहाँ से आई है? ये जो हमने चावल का आटा डाला था इसके अंदर, आपने लाजमी चावल का आटा डालना है, तभी जाके ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो बस ये बहुत लाइट, बहुत परफेक्ट और बहुत लो कॉस्ट ये हमारे जो स्नैक्स हैं रेडी हो गए हैं। परफेक्ट हैं ये इफ्तार के लिए। रमज़ान है, इफ्तार में इस तरह के स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बन भी जल्दी जाएं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हों। और एक पकोड़ा मैं आपको यहाँ पे पहले तोड़ के चेक करा देती हूँ, ये चेक करें। मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे आलू वाले पकोड़े जो हैं ये तैयार हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।